हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मोरल ऑफ द स्टोरी। हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ जो अलग अलग महापुरुषों के द्वारा लिखी और सुनाई गई हैं। कहानी के अंत में पूछे जाएंगे आपसे 3 सवाल, जिनका जवाब देकर आप समझ पाएंगे कि आपने कहानी को कितने अच्छे से समझा है और हम समझ पाएंगे कि आप हमारी कहानियों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके एक ऐसा वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाता था। इसी कारण जब भी सुग्रीव उसके सामने लड़ने जाता तो पराजित होकर लौटता था। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ती जाती, जबकि उसके दुश्मन की शक्ति कम होती चली जाती थी। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया था और उसे मार डाला था। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी से कहा था, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इनका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। इसलिए अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण जी महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण जी महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरण है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था जो धूप में चमककर हिरण की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा, जो कृष्ण जी महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उस समय कृष्ण महाराज जी ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, वह तो होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों का कानून अटल है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान। तो अब बारी है आज के सवालों की। सवाल नंबर 1, रामचंद्र जी ने बाली को छुपकर तीर क्यों मारा था? सवाल नंबर 2, भील ने श्री कृष्ण जी को तीर क्यों मारा था? सवाल नंबर 3, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?